हेलो बच्चों, तो फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की का आप लोगों को वेट था। कहीं भी किसी भी आंसर की में अगर डाउट होता है तो आर एम मेहता से बनाया है, आप लोग जाके आर एम मेहता पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो पॉलीमर्स यूज्ड फॉर फिल्म कोटिंग। देखो, फिल्म कोटिंग और एंटेरिक कोटिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, फिल्म कोटिंग में की बात करें तो HPMC थैलेट भी यूज़ होता है और कार्बोवैक्स भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर कुछ लोग बोलेंगे सेलुलोज एसीटेट सक्सिनेट भी होता है, लेकिन नहीं, HPMC और कार्बोवैक्स होता है। लेकिन अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर बोथ आंसर नहीं है तो इस केस में बी HPMC PS थैलेट या थैलेट यही यूज़ किया जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक, ड्रग्स कन्वर्टेड टू सुटेबल फॉर्म आर नोन एज, ऑब्वियसली ड्रग को कन्वर्टेड टू सुटेबल फॉर्म क्या बोलते हैं उसको? डोजेस फॉर्म। क्या होगी? डोजेस फॉर्म होगी ना, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक्सीपिएंट, API, सोर्स ऑफ ड्रग्स सब कुछ मिला के बनेगा क्या? सुटेबल फॉर्म इज नोन एज डोजेस फॉर्म। कॉमनली यूज्ड फॉर ड्राइंग अ वैरायटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रेंजिंग फाइन पाउडर टू कोर्स ग्रेन। देखो, सबसे कॉमनली देखो वैक्यूम ड्रायर, FBD, ट्रे ड्रायर, लेकिन कॉमनली क्या यूज किया था हमारा? ट्रे ड्रायर। इसके लिए लॉन्ग रेंज है, फाइन पाउडर भी होगा, कोर्स पाउडर भी होगा, सब कुछ इसमें ड्राई हो सकता है। कैप्सूल इन विच पाउडर इज इनक्लोज्ड मेड अप ऑफ। कैप्सूल किस में रहता है? जिलेटिन में रहता है, यानी ए ऑप्शन सही है। मटेरियल और मीडियम यूज्ड फॉर रिटेनिंग द पार्टिकल इन प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज यूज्ड एज फिल्टर मीडिया। जिस चीज से हम लोग क्या करते हैं? मीडियम यूज करते हैं रिटेन पार्टिकल्स को रोकने के लिए, किसके? फिल्ट्रेशन से, तो दैट इज कॉल्ड फिल्टर मीडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटेक्टिक सब्सटेंस, देखो मेंथॉल, थाइमॉल और कैम्फर, ये सब आपके क्या हो जाते हैं? ये सब सबलाइम हो जाते हैं, यानी सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका एक या दो मिक्सचर जो भी आपस में मिक्स होगा, ये क्या होगा? ये सब्सटेंस कैसे हैं? यूटेक्टिक मिक्सचर्स बोलते हैं, यानी ऑल, यानी कि इसमें क्या सारे के सारे सही, यानी डी ऑप्शन सही। ठीक है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बैसिलस कालमेट ज्यूरिन BCG का फुल फॉर्म होता है वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर, ये क्या बहुत ही लो टेम्परेचर पे, यानी कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ठीक, डिफरेंट मेथड ऑफ साइज सेपरेशन। सिविंग, सिविंग से भी भाई, सिविंग से भी सेपरेशन होता है, एयर सेपरेटर। ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने अभी तक बोले हैं, सारे क्वेश्चन मेरे वीडियोस में पड़े हुए हैं। 6 से 7 वीडियो थे। जो लोग कहते हैं ना सर वीडियो से फंस नहीं रहे हैं, वो जाके देखें। एक दो वीडियो आप देख लोगे और बोलोगे फंसते नहीं हैं, तो खैर कमी निकालने वालों के लिए तो दुनिया भरी पड़ी है। तो उनको मैं ये बोलता हूँ कि 2 लाख रुपए अपने कॉलेज में दिए हो, कॉलेज वालों से पूछो जाके। ठीक, यहाँ तो मैंने कुछ नहीं लिया। खैर, तो ये सारे तरीके किसके हैं? सारे टाइप्स हैं, डिफरेंट, ये सारे मेथड्स होते हैं साइज सेपरेशन के। ठीक है, एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर्स के यूज क्या आते हैं? इसकी हीट की कंडक्टिविटी, अंदर रखा हुआ मटेरियल हीट नहीं होगा, टेम्परेचर एब्जॉर्ब नहीं करता ये। ठीक, सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जल्दी से ब्रेकेज नहीं होता, ट्रांसपोर्ट इजीली इसलिए ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि सारे के सारे क्या है? एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स। द मिल इज यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ थर्मोलेबाइल सब्सटेंस। जो हीट रेजिस्टेंट, वो हीट सेंसिटिव सब्सटेंस होते हैं, हीट सेंसिटिव सब्सटेंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोलेबाइल सब्सटेंस। तो इनके लिए क्या यूज किया था भाई? बाल मिल, हैमर मिल, रोलर मिल या फ्लूइड एनर्जी मिल। तो इनके लिए ऐसे प्रोडक्ट को या ऐसे सब्सटेंस को ग्राइंड करने के लिए फ्लूइड एनर्जी मिल का इस्तेमाल किया जाता है थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए। पॉलीमर यूज फॉर, अब देखो यहाँ पे एंटेरिक कोटेड, वहां पे क्या HPMC किसमें था? फिल्म कोटिंग। दोनों में डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे पॉली एंटेरिक कोटिंग में यूज होता है सेलुलोज एसीटेट थैलेट। क्या यूज होता है? सेलुलोज एसीटेट थैलेट, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल कलरेंट। नेचुरल कलरेंट क्या होता है भाई? अमरेंथस, इरिथ्रोसिन, कैरोटेनॉइड या इयोसिन। तो नेचर में भरपूर मीन्स सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है कलरेंट? नेचुरल कलरेंट कैरोटेनॉइड, यानी सी ऑप्शन सही है। द ड्रग रेसिड्यू विच रिमेन्स बिहाइंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन। ड्रग रेसिड्यू, ड्रग का रेसिड्यू जो क्या एक्सट्रैक्शन के बाद बच जाता है, उसको मर्क भी बोलते हैं और मेंस्ट्रम। दोनों सेंटेंस, दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं, मर्क एंड मेंस्ट्रम बोथ। ठीक, फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन क्या होता है भाई? देखो, फिजिकल मेथड स्टरलाइजेशन में आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और रेडिएशन मेथड भी आता है।
जैसे कि डी ऑप्शन है यूवी रेज, या ये किस में है, रेडिएशन मेथड में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। लेकिन यहाँ पे बोथ का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग किसको प्रेफर करते हैं, बेसिकली ड्राई हीट स्टरलाइजेशन को। अगर यहीं पे सी या डी ऑप्शन होता तो हम लोग किसको चूज करते, बेटर ऑप्शन क्या था, सी और डी, क्योंकि रेडिएशन मेथड जो आपका दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल मेथड। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, सी ऑप्शन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज फिजिकल मेथड फॉर स्टरलाइजेशन। रेफर टू द अदर ऑफ टैबलेट मटेरियल टू डाई वॉल, देखो लास्ट में ही हमने पढ़ाया था, अगर देखो जो डाई वॉल पे जैसे मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है मटेरियल में, ग्रेन्यूल्स में, तो वो क्या करते हैं, डाई वॉल पे चिपक जाते हैं। पंच जब जाता है तो वो क्या करते हैं, अगल बगल डाई वॉल पे चिपक जाते हैं, क्योंकि पिकिंग और कैपिंग ये दोनों किसका, पंच का है। पिकिंग में क्या होता है, पंच टिप पे लग जाता है, ठीक है, कैपिंग में एयर इंट्रैपमेंट हो जाता है। तो सही आंसर क्या है हमारा, स्टिकिंग। मॉइस्चर जब ज्यादा होता है तो डाई वॉल पे टैबलेट का जो मटेरियल होता है वो स्टिक कर जाता है, ठीक है। dt टाइम ऑफ सुगर कोटेड टैबलेट कितना होता है, 60 मिनट। सिंपल सी बात है, ये बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, 60 मिनट होता है, ठीक, सुगर कोटेड टैबलेट के लिए स्पेशली। फुल फॉर्म ऑफ MDI, मीटर डोज इनहेलर, मीटर डोज इनहेलर, मीटर ड्रग इंजेक्शन, मीटर ड्रग इन्फ्यूजन। सिंपल सी बात है, मीटर्ड डोज इनहेलर, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ MDI। इन फीमेल ड्रग्स शुड बी गिवन वेरी केयरफुली इन स्टेज ऑफ, देखो कभी भी फीमेल्स में चाहे मेंस्ट्रुएशन हो या लैक्टेशन हो या प्रेगनेंसी हो, किसी भी केस में ड्रग देने के पहले फिजिशियन से एक बार कंसल्ट जरूर करना चाहिए, मींस केयरफुली देना चाहिए, ठीक, यानी कि डी ऑप्शन। तो द फर्स्ट एडिशन IP यानी इंडियन फार्मा के पब्लिश कब हुई है, 1955 में। सेकेंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन था ये, ठीक, तो कब हुई, 1955 में। अब चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया ये कौन थे भाई, BN घोष, B मुखर्जी, डॉक्टर नित्यानंद, प्रसन्ना टोटा। देखो BN घोष क्या थे, देखो वैसे तो RN चोपड़ा थे, ठीक, उसके बाद क्या है, जब फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ उस टाइम पे हो गए थे हमारे कौन, मिस्टर BN घोष चेयरमैन, यानी BN घोष। B मुखर्जी सेकेंड एडिशन के चेयरमैन थे। डॉक्टर नित्यानंद अपने जो लखनऊ में CDRI है वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। डॉक्टर प्रसन्ना टोटा ये भी किसी उसमें रहे होंगे, इनके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है ना, लेकिन बाकी 3 की जानकारी है मुझे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, BN घोष। देखो BN घोष और B मुखर्जी इन दो में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को है, लेकिन B मुखर्जी सेकंड एडिशन के टाइम पे चेयरमैन थे, लेकिन फर्स्ट एडिशन जब पब्लिश हुआ एट दैट टाइम मिस्टर BN घोष वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया, यानी ए ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। जो क्वेश्चन मिले थे मुझे, किसी बच्ची ने भेजा था, मुझे मेल किया था, अगर आप लोग सारे क्वेश्चन भेजोगे तो मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन की बनाने की, ठीक। अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो RM मेहता में आप जाके कंफर्म कर सकते हो। ओके बच्चों, बाय।